जब मैंने अपने मेन चैनल की स्टार्टिंग की थी तब मेरे पास 8 GB रैम वाला लैपटॉप था। उसी लैपटॉप से मैं वीडियो बनाता था और मोबाइल ऐप भी। और अगर आपने कभी एंड्रॉइड स्टूडियो पर ऐप बनाई है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि लो एंड लैपटॉप या पीसी पर काम करना कितना मुश्किल होता है। पूरा सिस्टम लैग होने लगता है और धीरे धीरे आपका मोबाइल ऐप बनाने का सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन मैं आज आपका वही सपना पूरा करने वाला हूँ। अगर आपके पास भी 4 GB 6 GB 8 GB रैम वाला लैपटॉप या पीसी है तो इस वीडियो के बाद आप भी फ्लटर से मोबाइल एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। और सबसे अच्छी बात, एक ही कोड बेस से आप एंड्रॉइड ही नहीं सभी प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना पाएंगे। लेकिन एक गलती और फ्लटर आपके सिस्टम पर ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो में मैं आपको लो एंड सिस्टम के लिए पूरी कॉन्फ़िग स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि फ्लटर और एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट दोनों आराम से हो सकें। साथ ही हम एआई की हेल्प से बिना एक सिंगल कोड लाइन लिखे कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे और साथ में एपीके भी बिल्ड करेंगे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इस समय आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अब यह एक स्पेशल वीडियो है, तो इस स्पेशल वीडियो के लिए मैं अपना ओल्ड लैपटॉप यूज करने वाला हूं। तो आइए इसे चालू करते हैं और इसकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। काफी टाइम से पड़ा हुआ था, मैंने इसे यूज नहीं किया क्योंकि अपने मेन सिस्टम पर मैं काम करता रहता हूं। तो चार्जिंग पर लगाते हैं, देखते हैं कोई डिस्प्ले आता है कि नहीं। ओके, चार्जिंग लगा दिया है, चार्ज होना भी स्टार्ट हो चुका है। दोबारा से बटन प्रेस करके देखते हैं। नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब बैटरी माइनस में चला गया है। थोड़ा वेट करना होगा हमें। लैपटॉप सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और मैंने HDMI के थ्रू अपने मॉनिटर को भी कनेक्ट कर लिया क्योंकि जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो काफ़ी छोटी है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इस लैपटॉप की, तो जो प्रोसेसर है इंटेल का 12th जनरेशन है जो कि डेली टास्क के लिए काफ़ी पावरफुल है। और रैम की बात करें तो 8 GB की रैम है जो कि ठीक ठाक है हमारे इस सेटअप को रन करने के लिए। बाकी स्टोरेज 50 GB खाली होनी चाहिए। और अगर आपके सिस्टम पर हार्ड ड्राइव ना होकर SSD है तो और अच्छी बात रहेगी, 50 GB का स्पेस काफ़ी पावरफुल होगा। सेटअप को डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होगी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। बाकी ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम लैग करता है तो आप इस पार्ट को जरूर देखें। सिंपली आपको अपने कंट्रोल पैनल पर आना है, इसके बाद पावर ऑप्शन पर जाकर बैलेंस्ड को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है सिलेक्टेड तो आपको इसे कर देना है, जिससे कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि आपके सिस्टम को कैसे चलाना है। फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट होती है। अब जो सेटिंग सेकंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको सर्च करना है ENV। मेक श्योर इस कीवर्ड को याद रखना क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हम इस वीडियो में। तो सिस्टम प्रॉपर्टी सेटिंग ओपन हो जाएगी, परफॉर्मेंस की सेटिंग पर जाना। अब आपको परफॉर्मेंस को एडजस्ट करना होगा। यहाँ से मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे आपका सिस्टम काफ़ी बेस्ट चलेगा। कुछ एनिमेशंस कम हो जाएंगी लेकिन हाँ, आपका सिस्टम काफ़ी बेहतर चलेगा। इससे जो हम इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे उसे आसानी से आपका सिस्टम हैंडल करेगा बिना लैग किए। अब यहाँ से वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि अब हम अपने सिस्टम पर टूल्स डाउनलोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फ्लटर फ्रेमवर्क से। सिंपली सर्च करेंगे फ्लटर, इसके बाद फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। कोने में आपको गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा, सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ आपको साइड बार पर आकर देखना है मैनेज इंस्टॉल, इसके बाद इंस्टॉल मैनुअली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्लटर का स्टेबल फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लेना है जो कि जिप फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पर मैं वीडियो को कोई पॉज नहीं करूंगा, आपके सामने ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ इस वीडियो को। डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टूल या सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम सभी टूल्स को एंड सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है JDK 17। मेक श्योर आपको 17 ही डाउनलोड करना क्योंकि जितनी भी फ्लटर की डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस हैं वो इसी वर्जन में सपोर्टेड हैं JDK 17 में। इस वेबसाइट पर आना है, टेंशन की बात नहीं, सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो आप सभी टूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेंगे JDK को। अब जो नेक्स्ट टूल डाउनलोड करना है वो है कोड एडिटर।
आप चाहे तो VS कोड, अगर आपने सुना होगा तो VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप एंटी ग्रेविटी का यूज़ करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स आपको फ्री मिल जाते हैं, जिससे कि आपको मैनुअल कोडिंग या कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। वाइब कोडिंग के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे। सिंपली आपको इसके बाद प्रोडक्ट्स के सेक्शन पर आना है। यहाँ से आपको आईडी को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना। इसके बाद वापस से आईडी को सिलेक्ट करेंगे, सेटअप फाइल को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, मिक्स और 64 बिट के लिए करेंगे, और आपका सिस्टम भी 64 बिट सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं, टूल से डाउनलोड कर रहे हैं, वो सभी 64 बिट के लिए ही हैं। अब जो लास्ट चीज डाउनलोड करनी है, उसके बिना हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पूरी तरीके से अधूरा है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को एपीके में बिल्ड करेगा और हम अपनी एप्लीकेशन को रन टेस्ट कर पाएंगे, जिसके कारण सिंपली आपको इसके लिए सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। टेंशन की बात नहीं है, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अब एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पर आ जाना है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब जैसे ही आ जाते हैं, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और नीचे आपको ढूंढना है कमांड लाइन टूल। सिंपली आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कमांड लाइन टूल को डाउनलोड करना है, जो कि जिप फॉर्मेट में रहेगा, ओनली 150 MB का है। अब जो हमने टूल्स एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, उनका यूज समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्लटर की बात करते हैं। फ्लटर का यूज मोबाइल एप्लीकेशन का UI यानी फ्रंट एंड बनाने में काम होता है। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट एंड्रॉयड ऐप को बिल्ड करना और कंपाइल करने में बहुत जरूरी होता है। एंटी ग्रेविटी जो कि एक AI टूल है, जो आपके लिए कोड लिखेगा, एडिट करेगा और प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट एंड्रॉयड कमांड लाइन टूल, जो कि एंड्रॉयड SDK टूल है, जिससे आपका ऐप बिल्ड होगा, एमुलेटर पर या फिजिकल डिवाइस पर रन करके इंस्टॉल कर पाएंगे बिना एंड्रॉयड स्टूडियो के। समझ लो कमांड लाइन टूल एक एंड्रॉयड स्टूडियो ही है, वो भी लाइट वर्जन में। अब जो हमने टूल से डाउनलोड किए थे, मैंने उन्हें एक फोल्डर में डाल लिया है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम फ्लटर की जिप को ओपन करेंगे। इसके अंदर हमें फ्लटर फोल्डर मिलेगा। सिंपली आपको इस फोल्डर को कॉपी करना है, दिस पीसी पर जाना, अपनी लोकल ड्राइव C ड्राइव को ओपन करना, और यहाँ पर कंट्रोल V बटन के साथ इस फोल्डर को जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना। पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम स्पीड। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। फोल्डर सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अब फ्लटर फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें विन का फोल्डर ढूंढना है। ये रहा, इसे सिंपली ओपन करेंगे और ऊपर के पाथ को कॉपी कर लेना है, और इस पाथ को हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है, तभी हमारा फ्लटर रन होगा। तो सिंपली आपको सर्च बार पर आकर सर्च करना है ENV। बार बार हमें इसे ओपन करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे एनवायरनमेंट सेटअप करने होंगे। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग पर आएंगे। यहाँ हम यूज़र एनवायरनमेंट पर आकर पाथ को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ न्यू वाले बटन पर क्लिक करके जो पाथ कॉपी किया था वो सिंपली पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके, अगेन ओके, एंड लास्ट ओके, इतना कर देना है, और हमारा फ्लटर का अब सेटअप कंप्लीट होता है। अब चाहे तो हम फ्लटर की जो जिप डाउनलोड की थी उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको C ड्राइव से नहीं करना है, केवल आप फ्लटर की जिप फाइल डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब सेटअप करेंगे हम JDK, जो कि APK को कंपाइल एंड बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो सिंपली सेटअप फाइल को ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म्स को करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें इस सेकंड ऑप्शन को दोनों में सिलेक्ट कर लेना है। यह इसलिए सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हमारा जो पाथ है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, और एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेटअप करना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमारा एनवायरनमेंट सेटअप होगा हमारे कंप्यूटर पर, और एप्लीकेशन बनाने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी होंगे। अभी देखें तो जावा होम नाम का यहाँ पर कोई भी पाथ सेट नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं JDK को, वैसे ही हमें पाथ में देखने के लिए मिल जाएगा JDK होम। और हाँ, यह सब ऑटोमेटिकली होगा, जैसे ही सेटअप फाइल इंस्टॉल होती है वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। अभी वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी तक यहाँ पर जावा होम का कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं था,
लेकिन जैसे ही सेटअप फाइल इंस्टॉल हुआ कंप्लीट, वैसे ही हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको सेटअप करके दिखाया वैसा करेंगे तो आराम से सेट हो जाएगा। अब जेडीके को भी आप रिमूव कर सकते हैं, इसका भी यूज़ नहीं है, सेटअप फाइल इंस्टॉल हो चुका है। अब लास्ट है हमारा एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, सिंपली ओपन करना, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको चेक कर देना जिससे कि आपका एंटी ग्रेविटी का जो शॉर्टकट है वो आपके डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाए। इसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। ऑलमोस्ट एंटी ग्रेविटी का सेटअप भी डन होता है। यहाँ से हम चेक कर देंगे, हम लॉन्च नहीं करना चाहते हैं और फिनिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एंटी ग्रेविटी का भी सेटअप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा है वो है कमांड लाइन टूल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इसलिए आपको जिप फाइल को ओपन करना है, कमांड लाइन टूल नाम का फोल्डर मिलेगा, इसे कॉपी करना है। इसके बाद आ जाना है आपको अपनी सी ड्राइव पर, और यहाँ पर आपको सी ड्राइव पर ही आना है, मेक श्योर। इसके बाद यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर का नेम रखना है आपको एंड्रॉयड। मेक श्योर एक लेटर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा और आपका एपीके बिल्ड नहीं होगा। तो आपको ये एंड्रॉयड ही देना है इसका नेम। इसके बाद जो कमांड लाइन टूल था हमारा, जो कॉपी किया था फोल्डर, वो कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। छोटा सा फाइल है अभी, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे टूल्स भी डाउनलोड होंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। अब एक कमांड लाइन टूल है जो हमारा, इसे ओपन करना है। ऐसा कुछ फाइल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अब इस फाइल स्ट्रक्चर में आपको एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नेम आपको लेटेस्ट रखना है। मेक श्योर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और सारे जो लेटर्स हैं वो आपके कैपिटल में नहीं होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए। जैसा मैंने स्पेलिंग लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। अब इसके बाद जो हमारे कमांड लाइन टूल के फोल्डर में फाइल्स थी उन सबको कॉपी करना, और जो फोल्डर क्रिएट किया था उसे बस सेलेक्ट नहीं करना है, उसके अंदर ही फाइल्स को डाल देना है जो हमारी कमांड लाइन टूल के अंदर थी। मेक श्योर जैसा मैंने किया है वैसा ही करना है। आप चाहे तो वीडियो को वापस से देख सकते हैं। इसके बाद देखना कि ऐसा पाथ आपका बनना चाहिए, नहीं तो आपका कमांड लाइन टूल काम नहीं करेगा और जो इम्पोर्टेंट टूल्स डाउनलोड करने हैं वो डाउनलोड नहीं होंगे। अब कमांड लाइन टूल का भी हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करना होगा। तो जो हमने एंड्रॉयड का फोल्डर बनाया था उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद वापस से आएंगे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल की सेटिंग पर, तो सिंपली सर्च करेंगे env, इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल में। और अब हमें एनवायरनमेंट जो सेटअप करना है वो सिस्टम वेरिएबल्स में करना है। तो करना बहुत ही आसान है, न्यू पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है एंड्रॉयड होम। मेक श्योर कैपिटल में करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एनवायरनमेंट सेट नहीं होगा जिससे आप टूल्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और टूल्स डाउनलोड नहीं होंगे तो आपका बिल्ड सिस्टम भी एंड्रॉयड के लिए काम नहीं करेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम नेम वेरिएबल का दे देंगे। इसके बाद वैल्यू में हम जो पाथ कॉपी किया था वो सिंपली पेस्ट कर देंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सिंपली ओके करना है तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद यूजर वेरिएबल में हमें पाथ को ओपन करना है। इसके बाद न्यू पर जाना है, कमांड लाइन टूल फोल्डर को ओपन करेंगे, लेटेस्ट को ओपन करेंगे, विन के फोल्डर को ओपन करेंगे, ऊपर वाले पाथ को हमें कॉपी करना है। इसके बाद वापस से पाथ्स पर आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब एक और सेम पाथ आपको पेस्ट करना है, सिंपली न्यू क्लिक करना है और विन को हटा देना है और जस्ट आपको ओके पर क्लिक करना है, अगेन ओके करना है और अगेन ओके करना है। और अब हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का काम खत्म होता है और अब हम कमांड लाइन टूल की जिप फाइल को भी रिमूव कर सकते हैं। अब सिंपली हम ओपन कर लेंगे CMD। अब क्योंकि हम वेरिफिकेशन करेंगे और टूल्स को डाउनलोड करेंगे जो भी हमारे एंड्रॉयड बिल्ड टूल में काम आने हैं, तो सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्लटर को वेरीफाई करेंगे, तो फ्लटर डॉक्टर कमांड को रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो कुछ डिपेंडेंसीज एंड पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे कंफर्म होता है कि हमारा फ्लटर एनवायरनमेंट वेरिएबल में सही से सेट हुआ है और रेडी है यूज करने के लिए। अब न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको इस कमांड को रन करना है, SDK मैनेजर -- वर्जन। इससे ये पता चलेगा जो हमने कमांड लाइन टूल सेटअप किया है एनवायरनमेंट वेरिएबल में वो सही से सेट हुआ है कि नहीं। अब जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे वैसे ही हमें वर्जन पता चल जाएगा SDK मैनेजर का। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो कमांड लाइन टूल है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में सही से सेटअप हुआ है कि नहीं।
अब कमांड लाइन टूल की मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स को डाउनलोड करना होगा जिनके बिना एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली इस कमांड को रन करना होगा जिसमें हमारे सारे टूल्स डाउनलोड हो जाएंगे एक बार में, जैसे कि एसडीके, प्लेटफॉर्म टूल, बिल्ड टूल, सारे टूल्स एक बार में डाउनलोड हो जाएंगे। अब जस्ट हमें इस कमांड को रन करना है, जस्ट इंटर बटन पर क्लिक करके, और सारी कमांड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बनाकर दे दूंगा, तो कॉपी पेस्ट आप कर लेना। अब जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो शायद आपके में लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए आए, तो वाई टाइप करके इंटर कर देना। अगर ना आए तो डायरेक्ट यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरी यहाँ पर हो चुकी है डाउनलोडिंग, क्योंकि ये कुछ ही सेकंडों में डाउनलोड हो जाता है और जिप अनजिप हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारे टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। बस इतना ही करना होता है हमें इसमें। और आप देखना चाहते कि आपके टूल्स कहाँ डाउनलोड हुए हैं, तो सिंपली आप एंड्रॉयड के फोल्डर पर आ जाना जो बनाया था। तो कमांड लाइन टूल फोल्डर के साथ आपको सारे टूल्स के फोल्डर मिल जाएंगे जिन्हें आपको डिलीट नहीं करना है। कंप्लीट सेटअप डन होता है। अब हम अपनी फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए तैयार हैं। तो एंटी ग्रेविटी को ओपन करेंगे और अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट में, गूगल अकाउंट में जेमिनी का सब्सक्रिप्शन इनेबल है, अगर आप जियो यूज़र हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आप ज़्यादा लिमिट्स के साथ एंटी ग्रेविटी को यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो आप इसकी जगह पर ओपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहले एंटी ग्रेविटी यूज़ करें अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे ही हो जाता है ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम थीम डार्क ही रहने देंगे, बाकी सब रिकमेंडेड ही रहने देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। इसके बाद हमारा जैसे ही एंटी ग्रेविटी ओपन होता है, अब यहाँ एक्सटेंशन के सेक्शन पर आना और यहाँ पर हमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं डार्ट से, जो कि फ्लटर की लैंग्वेज है, तो इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है वो है फ्लटर। तो सिंपली सर्च कर लेंगे हम यहाँ पर फ्लटर। इसके बाद हम एक्सटेंशन को ओपन करेंगे फर्स्ट वाले और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इससे एक पता चलेगा कोड एडिटर को कि हमारे सिस्टम पर फ्लटर इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद हम लास्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जावा। सिंपली सर्च करना है जावा, या आप चाहे तो जेडीके भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। और इन तीनों में से कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, वो तीनों ही एक ही है, मतलब एक इंस्टॉल करेंगे वो तीनों हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इस एक्सटेंशन का यूज़ है बैकग्राउंड में एंड्रॉयड की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना, साथ में ग्रेडल को भी इंस्टॉल करना। अगर आपको एंड्रॉयड की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा ग्रेडल कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में और रन करने में, एप्लीकेशन पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में भी। तो थोड़ी ही टाइम में हमारे सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे। इससे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन के फोल्डर को। इसके बाद इस फोल्डर को हमें एंटी ग्रेविटी पर इंपोर्ट कर लेना है। आप चाहे तो ड्रॉप करके कर सकते हैं। अब यहाँ टॉप हेडर पर आना, आपको व्यू पर जाना, कमांड पैलेट को ओपन करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लटर। तो यहाँ पर आपको फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट की कमांड मिल जाएगी, सिलेक्ट करना, एम्प्टी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना। इसके बाद जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम इंटर करना है। और हाँ, यह है जो कमांड पैलेट में सर्च में आया है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड, जब ही आएगी जब आपका एक्सटेंशन सही से इंस्टॉल होगा। यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे, एंड्रॉयड और वेब, और ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको टिप्स भी दूंगा। अगर आपका लो एंड सिस्टम है, जैसे कि यह वाला सिस्टम जिस पर रन कर रहे हैं, जिस पर 8 GB की रैम है, इस पर हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम कैसे डीबगिंग करेंगे और कैसे बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को, वो सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपके में 1 से 2 मिनट का टाइम भी लग सकता है फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। परमिशन पूछेगा तो आपको सिंपली अलाउ एक्सेस पर क्लिक कर देना है। ये आपका एडीवी है जो हमने टूल से डाउनलोड किए हैं, वो डिटेक्ट करेगा एंड्रॉयड को। और हाँ, जो एडीवी आपका टूल है, अगर ये इंस्टॉल हो चुका है, अलाउ की परमिशन मांगा है, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका यूज़ ये है कि आप अपने फिजिकल डिवाइस को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करके, साथ में उस पर यूएसबी डिबगिंग सेटिंग को इनेबल करके, जो कि डेवलपर सेटिंग में मिल जाता है, उसे इनेबल करके आप रियल टाइम एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ आपको नो डिवाइस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो अपना डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी डिबगिंग के थ्रू।
अब हम अपना एप्लीकेशन रन करेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड टेम्पलेट जो हमने सेलेक्ट की हुई थी एम्प्टी एप्लीकेशन की, इसे रन करेंगे। अब एंटी ग्रेविटी में एक और परमिशन पूछेगा। हाँ, मैं यही वाली कहना चाह रहा था, डार्ट वीएम की, जिसके थ्रू जो फ्लटर की लैंग्वेज है डार्ट, उसी का आउटपुट हमें अपने ब्राउजर पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, सक्सेसफुली हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का आउटपुट हमारे ब्राउजर पर रन हो चुका है। और हाँ, डीबगिंग के लिए आप यहीं फ्लटर पर ब्राउजर का ही यूज करना, आप डायरेक्ट डिवाइस का यूज मत करना, क्योंकि इससे सिस्टम पर ज़्यादा आपके फोर्स होता है और ज़्यादा बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है, जिससे कि डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप आउटपुट देखने के लिए आप अपने ब्राउजर का ही यूज़ करें। अगर आप मोबाइल साइज पर देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन मोबाइल पर कैसा दिखेगा, तो डिवाइसेस पर जाना, रिस्पॉन्सिव पर जाना, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा पिक्सल 7 को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से आप मोबाइल जैसा आउटपुट देख सकते हैं। अब आइए कुछ एप्लीकेशन बनाकर देख लेते हैं एआई की हेल्प से। तो मैंने एक वाटर रिमाइंडर एप्लीकेशन का पीआरडी रेडी करा लिया था। सिंपली यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और कोड जनरेट हो जाने तक का वेट करते हैं। फिर इसके बाद आउटपुट को देखेंगे और इसके बाद मोबाइल के लिए भी एपीके बिल्ड करके देखेंगे। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ओके, एंटी ग्रेविटी ने कोड लिख दिया है, एक्सेप्ट ऑल करते हैं और एक बार हॉट रिलोड करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं विद इन मिनट में हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी है। हाँ, इस पर डेमो डेटा भी देखने के लिए मिल रहा है। बाकी चाहे तो हम का और भी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें रियल टाइम डेटाबेस वर्किंग होगा। अब इस पर मैंने काफ़ी सारी मेन चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियोस को देख लेना। बाकी आप यहाँ पर टेस्टिंग के लिए देख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एंड डेमो के लिए एप्लीकेशन बनाकर दिखाया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और हाँ, यह वीडियो लो एंड डिवाइसेस के लिए था, तो मैं रिकमेंडेड हमेशा आपको करूँगा कि आप ब्राउज़र पर ही अपनी एप्लीकेशन का, इस फ्लटर एप्लीकेशन का आउटपुट देखें। यही नहीं, आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका आउटपुट आप अपने ब्राउज़र पर ही देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल पर देखें तो पहले एपीके बिल्ड करें, फिर अपने मोबाइल पर डालकर इंस्टॉल करें, या बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप यूएसबी डीबगिंग के थ्रू करें। तो जैसा हमने अभी रिफ्रेश किया तो वैसा आउटपुट यहाँ पर चेंज हो गया, वैसा ही आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। डिटेल में देखना हो तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस चैनल पर। अब इस एप्लीकेशन का एपीके कैसे बिल्ड करना है वो मैं बता देता हूँ, बट इससे पहले जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है वो है लाइसेंस को एक्सेप्ट करना। अब यह काफ़ी यूट्यूब वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि नहीं बताया जाता है, जिसके कारण 70% प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। इस कमांड को आपको सिंपली रन करना है। मेक श्योर आपका फ्लटर रनिंग होना चाहिए, एसडीके सही से इंस्टॉल होना चाहिए, जैसा मेरा सब कुछ था, तभी ये कमांड काम करेगा। अब जैसे ही इस कमांड को आप डबल बार रन करेंगे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आपको वाई टाइप करके ये इंटर दबाते जाना है। वाई टाइप करना, इंटर दबाना, वाई टाइप करना, इंटर दबाना, वाई टाइप करना, इंटर करना। जैसा ही आपके में लिख के आ जाए लाइसेंस एक्सेप्टेड हो चुके हैं सभी। और फ्लटर की कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको सिंपली एक कमांड रन करनी होगी, फ्लटर डॉक्टर। इस कमांड को रन करने से ये पता चल जाएगा कि आपका फ्लटर किस किस डिवाइस के लिए कंपैटिबल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एंड्रॉयड के लिए तो है ही, और साथ में क्रोम के लिए भी है, विंडो के लिए अगर विंडो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, कनेक्टेड डिवाइसेस जो भी हमारे उनके लिए भी है, साथ में नेटवर्क की रिसोर्सेस मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो नहीं देखने के लिए मिल रहा है वो है विजुअल स्टूडियो, क्योंकि हमने अपने सिस्टम पर डाउनलोड नहीं किया है और एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कोई बिग प्रॉब्लम है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। अब आइए डायरेक्ट अपने फिजिकल डिवाइस के लिए एपीके बिल्ड करते हैं। जो हमने एप्लीकेशन बनाया है इसका एपीके बिल्ड करते हैं, तो सिंपली कमांड रन कर देंगे फ्लटर बिल्ड एपीके। और जितनी भी कमांड है मैं आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दे दूंगा जो इस वीडियो में यूज़ की गई हैं। तो बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं। मिनिमम आपके सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, नहीं तो 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो हमारा विद इन मिनट में एपीके भी बिल्ड हो गया। वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था। एपीके को लेने के लिए बिल्ड के फोल्डर पर आना, ऐप के फोल्डर पर जाना, आपको आउटपुट्स के फोल्डर पर फ्लटर एपीके के फोल्डर को ओपन करना। तो आपको आपके
प्रोजेक्ट की एपीके फाइल मिल जाएगी। अब इस एपीके फाइल को आप अपने डिवाइस पर डालकर इंस्टॉल करके टेस्टिंग कर सकते हैं। कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पूरी तरीके से अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। डिमांडिंग वीडियो नहीं थी, पर मुझे अपने मन से लग रहा था जैसा मैंने फील किया है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वैसा किसी और को ना करना पड़े, अपने सिस्टम होते हुए भी वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट ना कर पाए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लगा है, लेकिन आपको 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ कर देना, न्यू चैनल है मेरा, ऐसे ही मैं और ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।